अगर कोई माइनर गर्ल विद कंसेंट किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उस केस में लड़के के ऊपर पोक्सो नहीं लगेगा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। अभी रिसेंटली मेघालय हाई कोर्ट ने एक एफआईआर क्वैश करी है पोक्सो की, जिसमें लड़के के ऊपर सेक्शंस लगे थे, सेक्शन 363 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ पोक्सो एक्ट। और पोक्सो एक्ट लगने के बाद भी कोर्ट ने उस लड़के की एफआईआर को क्वैश कर दिया। पिटीशन लगी जस्टिस डब्ल्यू डियांडो के बेंच पर। उस पिटीशन में लिखा था कि जो ये इंटरकोर्स हुआ है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ये कोई असॉल्ट नहीं है बट विद कंसेंट हुआ है। और साथ ही साथ जब उस लड़की के 164 ऑफ सीआरपीसी की स्टेटमेंट हुई तो उसमें लड़की ने भी कहा कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और विद कंसेंट उन्होंने ये इंटरकोर्स किया। और इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि लड़का उस लड़की को अपने चाचा के घर लेके जाता है और अपने चाचा के घर ले जाने के बाद उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। और नेक्स्ट डे जो लड़की है उसकी मदर कंप्लेंट कर देती है पुलिस में और पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देती है लड़के के अगेंस्ट और सेक्शंस लगाती है, सेक्शन 366 ऑफ आईपीसी मतलब कि किडनैपिंग, एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ पोक्सो एक्ट। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ पोक्सो एक्ट कहते हैं अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ he penetrate his penis to any extent into vagina, mouth, uterus or anus of a child or make the child to do so with him or any other person. B. He inserts to any extent any object or part of body not being the penis into the vagina, the uterus or anus of the child, make the child to do so with him or any other person. C. He manipulates any part of the body of the child so as to cause penetrative into vagina, uterus, anus or any part of the body of the child or make the child to do so with him or any other person. He applies his mouth to the penis, vagina, anus, uterus of the child or make the child to do so to such person or any other person. और सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट है, जो पनिशमेंट है described for a term which shall not be less than 7 years but may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो ये सेक्शंस लगे। पर जब कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है वो जस्टिस के सामने आई, तो जस्टिस ने कहा कि जो लड़की है 16 ईयर ओल्ड की, वो मेंटली और फिजिकली कैपेबल है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए और ये किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। लड़की को पता है कि वो क्या कर रही है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई है बल्कि विद कंसेंट लड़की ने लड़के के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। और साथ ही साथ उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि वो रिलेशनशिप में थे, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो जस्टिस थे उन्होंने एफआईआर को क्वैश कर दिया। और ये पहला केस नहीं है। अगर हम देखें डेली एन नंबर्स ऑफ एफआईआर लॉन्च होती हैं पॉक्सो के अंदर, जिसमें 90% ऑफ जो एफआईआर्स हैं वो फॉल्स होती हैं। अब ये एक्ट ही कुछ इस तरह से है कि इसमें पेरेंट्स की कंसेंट चलती है, जो माइनर है उसकी कंसेंट नहीं चलती। और इसी को देखते हुए पुलिस भी इस बात का फ़ायदा उठाती है और एफआईआर लॉन्च कर देती है। बट अगर कोई लड़का या लड़की कैपेबल है, मीन्स अगर उसकी एज 15, 16, 17, इवन अगर 13 है और वो सोच सकता है, समझ सकता है कि व्हाट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसे पता है सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, उसकी बॉडी कैपेबल है, वो मेंटली सोच सकता है, समझ सकता है, तो उस केस में पोक्सो नहीं लगेगा। बट बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें जो गर्ल है वो कैपेबल होती है सोचने के लिए, समझने के लिए, उसे पता होता है कि व्हाट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसकी बॉडी भी कैपेबल है, वो मेंटली भी सोच पा रही है, समझ पा रही है। उसके बाद भी जो एफआईआर है वो लॉन्च हो जाती है और इसमें क्या होता है, लड़के की जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाती है। एज एन एडवोकेट मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जिसमें वो केस टोटली फॉल्स थे, बट फॉल्स हो जाने के बाद भी लड़के को जेल में रहना पड़ा। एक केस तो ऐसा था कि मकान मालिक और जो टेनेंट है उसके बीच में लड़ाई हो गई। तो जो टेनेंट था उसने मकान मालिक के लड़के के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए कि उसने उसके छोटे बच्चे को गलत टच किया है। तो इसी बिहार पर पॉक्सो के सेक्शंस लग गए और एफआईआर लॉन्च हो गई और लड़के को 3 महीने जेल में रहना पड़ा। एक तो बहुत ही वियर्ड केस सामने आया
जिसमें हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें जो उसका हस्बैंड था उसने ड्रिंक किया हुआ था और लड़ाई के टाइम पर जो वाइफ थी उसने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस वहाँ पर आई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं करा, बात को ढंग से सुना भी नहीं और फादर के ऊपर पॉक्सो के सेक्शन लगा दिए कि उसने अपनी लड़की के साथ गलत बिहेव किया है, उसको गलत टच किया है, अपनी लड़की के साथ बदतमीजी करी है। तो इसी ब्याह पर जो हस्बैंड था, हस्बैंड को जेल में डाल दिया और उसकी एफआईआर लॉन्च कर दी, पॉक्सो के सेक्शंस लगा दिए। तो जब वो क्लाइंट हमारे पास आया, कोर्ट में उस लड़की की स्टेटमेंट कराई कि मेरे फादर हैं, ऐसा ही मेरे फादर ने कुछ भी नहीं किया था, तब जाकर उस पर्सन की बेल हुई और वो जेल से बाहर आए। तो पॉक्सो के 90% ऑफ केसेस जो है वो फॉल्स होते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया हो, आपके रिलेटिव ने फेस किया हो या अपने फ्रेंड ने फेस किया हो, इवन कोई फेस कर रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप हमें डीएम भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है www.thegauligal.com, जहाँ पर जाकर आप लीगल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ से लीगल ड्राफ्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।